तीनों मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु, सभी चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी, बाकी सभी को जय जिनेन्द्र। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है। आज के समय में निसंतान दंपतियों के लिए टेस्टी बीबी और सरोगेसी जैसे तकनीक आम हो गई है। इनसे बहुत से लोगों को संतान सुख मिलता है, लेकिन प्रक्रियाओं में कई बार भ्रूण बनाए जाते हैं, कुछ चुन लिए जाते हैं, कुछ नष्ट हो जाते हैं। जैन धर्म में हर जीव की रक्षा और अहिंसा पर जोर दिया गया है। ऐसे में हम समझ नहीं पाते कि इन तकनीकों का उपयोग करना धर्म की दृष्टि से सही या गलत। ऐसे में जैन परिवारों को क्या करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि धर्म और आधुनिक ज़रूरतों के बीच संतुलन बना रहे? बहुत ही गंभीर और सामयिक प्रश्न आपने उपस्थित किया। हमें संतान के लिए प्रयत्न करना चाहिए और संतानोत्पत्ति के लिए यदि तकनीक का प्रयोग किया जाए तो मेरे नज़र में गलत नहीं, लेकिन उस तकनीक में यदि हिंसा है तो वह स्वीकार नहीं होना चाहिए। अगर भ्रूण के विकास के लिए कुछ ऐसी प्रक्रियाएं अपनाई जाती है जिसमें बहुत सारे नष्ट होते हैं, तो एक सामान्य भ्रूण नहीं है, वह एक संगी पंचेंद्रीय जीव है। उसकी हत्या के भागीदार आप बन रहे, जो महान पाप है। एक संतान की प्राप्ति के लिए इतना बड़ा पाप उचित प्रतीत नहीं होता। मैं तो ये कहता हूँ कि इन सब चीज़ों में उलझने की जगह अगर लोग समय पर विवाह करना शुरू कर दें, अधिक उम्र में विवाह इसका एक बड़ा कारण, आप तो डॉक्टर है, शायद इस चीज़ को अच्छे से जानती हो, डॉक्टर परिवार से संबद्ध है। अधिक उम्र में विवाह एक बड़ा कारण, मानसिक तनाव इसका दूसरा बड़ा कारण, तीसरा बिगड़ी हुई जीवन शैली ये इसका बड़ा कारण, और चौथा संतान को प्लान करने की अप्राकृतिक योजना। पहले संतान उत्पन्न होती थी, लोग उत्पन्न करते थे, अब लोग बच्चा प्लान करते हैं, बेबी प्लान कर रहे हैं, यानी जो नैसर्गिक प्रक्रिया है उसकी उपेक्षा। इन कारणों से कई लोगों को संतान उत्पन्न करने का अवसर खोना पड़ता है। लोगों के मध्य इन बातों पर जागरूकता लाया जाए तो ऐसी जागरूकता आने पर बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है, बहुत सारी समस्याओं का स्वाभाविक समाधान निकल सकता है। ये समस्याएं कम होगी। आजकल IVF और टेस्ट ट्यूब बेबी का तो आम हो गया। इसमें लेट मैरिज एक बहुत बड़ा कारण है, स्ट्रेस दूसरा कारण है, बिगड़ी हुई खान पान की शैली तीसरा कारण है, और चौथा कारण जो नैसर्गिक योजना के विरुद्ध चलना। बदलिए इसको, इन सब चीज़ों की जरूरत ही नहीं होगी। और मैं आप सबको ये कहता हूँ, इन सब पाप के कार्य करने की अपेक्षा नियमित भावना योग कीजिए 9 मिनट का। कई लोगों को 19 वर्ष के बाद भी संतान की प्राप्ति हुई, 1 साल में रिजल्ट आता है। आज एक बहन जी ने मुझसे कहा, महाराज जी, शायद सभा में बैठी होंगी, हमारी यहाँ हुआ, साल भर में बच्चा हुआ। ये चीज़ें आ सकती है, हम अपनी परंपरागत व्यवस्थाओं को लें, तनाव मुक्त जीवन जिए, जीवन शैली में सात्विकता लाएं। अब विवाह तो लेट हो गया, उसको रोक नहीं सकते, पर अपने तनाव को कम कर सकते हैं, जीवन शैली में बदलाव ला सकते हैं और नैसर्गिक प्रक्रिया के साथ जीवन शुरू कर सकते हैं।
साथ में भावना योग करेंगे, ये सब चीज़ें अपने आप नियंत्रित होगी और आप पाप से बच जाएंगे। नहीं तो कई कई बार लोगों को जाना पड़ता है, एक बार में हो जाए ऐसा नहीं है। और जितनी बार आप जाते हैं उतनी बार में कितने जीवों की हत्या आपके द्वारा होती है। उस पाप को कौन भोगेगा? इस पर सभी को विचार करना।